अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। आगाज़ करते हैं इस वक्त की कौमी और बैनुल अक़वामी अहम खबरों से, जहां आपको मिलेगी मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा तरीन मुस्तैद और अहम इत्तलात। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत बरतानिया आज़ाद तिजारती मुआहदा 15 जुलाई से हुआ नाफिज, तिजारत को नई रफ्तार मिलने की तवक्को। नासा के खलाबाज अनिल मेनन 2 रूसी खलाबाजों के हमरा सोयूज़ MS-29 के जरिए 8 माह के मिशन पर बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन हुए रवाना। छत्तीसगढ़ असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की नक्सलिज्म के खिलाफ मुहिम पर करारदाद तहसीन मंजूर। केरला की वजीर बिंदु कृष्णा का खवातीन की साइबर सिक्योरिटी पर जोर, कहा मैं खुद भी साइबर जुर्म का शिकार हो चुकी हूँ। महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज, एकनाथ शिंदे ने अपोजिशन रहनुमा पर की सख्त तनकीद। और अब खबरों की तफसील। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में SSP दफ्तर के बाहर एक खातून ने मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई न किए जाने पर खुदसूजी की कोशिश की। इतलात के मुताबिक बहरी थाना इलाके की रिहायशी मीना नामी खातून ने अपने ऊपर डीजल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, ताहम मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने फौरी मदाखलत करते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। खातून का इल्ज़ाम है कि वो अपनी शिकायत पर कार्रवाई के लिए मुतअद्दिद बार पुलिस और दीगर मुतल्लिका हुकाम से रुजू कर चुकी हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्तों पर मुयस्सर कार्रवाई नहीं की गई। वाक़े के बाद पुलिस ने खातून को अपनी तहवील में लेकर मामले की मजीद जांच शुरू कर दी। मैं बहड़ी से आई हूँ, थाना बहड़ी। मैं शिकायत यहाँ SP साहब के पास में कई बार कर चुकी हूँ और मैं यहाँ पर 10वीं बार आई हूँ। 4 महीने से लगातार हाजिरी SP साहब के यहाँ पर भी और CO साहब के दफ्तर के भी चक्कर लगा रही हूँ मैं। इसमें ना कोई धाराएं बढ़ाई है, ना कोई गिरफ्तारी करी है। मेरे को घर में से भेज के 7 लोगों ने मुझे मारा है, शाम को भी और सुबह को भी, मगर लेकिन नहीं। और इस पाल दरोगा जी को में सच्चाई मिली है कि यहाँ मीना की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसमें से 3 नाम निकाल दिए गए, अजय पाल, सचिन, संजय, इन लोगों के नाम निकाल दिए गए हैं। और ये कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, जाओ जहाँ जाना है वहाँ को जो भी करना है वो कर ले। नई दिल्ली शिवसेना UBT की रहनुमा प्रियंका चतुर्वेदी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इम्तिहानी पर्चों के मुबैना लीक होने के मामले पर एहतजाज करने वाले शख्स की बिगड़ती हुई सेहत का फौरी नोटिस ले। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि वो नौजवानों के हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इम्तिहानी पर्चों के मुबैना लीक होने के मामले पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो एहतजाज करने वाले की बिगड़ती हुई सेहत का संजीदगी से नोटिस ले और मुनासिब इक़दाम करे। सोनम वांगचुक जी देश के युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। यही मांग यहाँ के युवा पीढ़ी की है, स्टूडेंट्स की है, जो लगातार एग्जाम पेपर लीक के वजह से थक कर अपना मैं मानती हूँ जो उनका करियर का तरफ आगे बढ़ने का है, उस पर ध्यान ना देकर वो बेचारे प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं जो ये सरकार देने को तैयार नहीं है। तो सोनम वांगचुक जी ने उनकी आवाज़ उठाकर ये फास्ट किया है और अब उनकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ केंद्र सरकार इस पर संज्ञान लेगी और केंद्र सरकार को आश्वासन देगी, देश के युवाओं को आश्वासन देगी कि जो इसके पीछे पाए गए हैं, जिसने ये साजिश रचकर ये पूरा लीक का माफिया बना हुआ है, उस माफिया को तोड़ने का काम केंद्र सरकार करेगी और उसमें अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर की भी तय होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपना फास्ट जल्द ही तोड़ेंगे और केंद्र सरकार उसमें स्टेप इन कर उनको ये आश्वासन देगी। नई दिल्ली कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सचिन पायलट ने वन नेशन वन इलेक्शन के तस्वुर को अवाम की तवज्जो हकीकी मसाइल से हटाने की एक साजिश करार दिया। सचिन पायलट का कहना था कि मुल्क को इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और दीगर अवामी मसाइल जैसे अहम चैलेंजेस का सामना है, जबकि हुकूमत इन बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मौज़ूआत को आगे ला रही। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इस इक़दाम का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना। अरे चुनाव ही नहीं करा रहे आप, एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हो।
कौन से चुनाव हो गए? राजस्थान में कोई चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा साजिश है और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को कर कर जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये सरकार सिर्फ इश्तिहार, मीडिया, दबाव की राजनीति, प्रशासन और पुलिस के ऊपर एक गैर जिम्मेदाराना दबाव बनाकर शासन करने का काम कर रही है। जनता की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, किसान की आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं है। बस पोस्टर, बैनर, झंडे, अखबार, मीडिया, प्रमोशन, इश्तिहार, यहाँ तक इस सरकार सीमित है। आलमी फर्नीचर रिटेल कंपनी आइकिया इंडिया ने साल 2030 तक अपनी सरमायाकारी बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपए से जायद करने का मंसूबा बनाया। कंपनी ने इसके साथ साल 2030 तक 8,000 करोड़ रुपए के कारोबारी टर्नओवर का हदफ भी मुकर्रर किया। आइकिया इंडिया का कहना है कि इस सरमायाकारी के जरिए मुल्क में अपने कारोबार को मजीद वसअत दी जाएगी, नए स्टोर्स और इन ऑनलाइन खिदमात को फ़रोग़ दिया जाएगा, जबकि सार्फिन तक अपनी रसाई को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। We have over these 8 years we've been in India so far, built 3 large stores. We've invested in logistics infrastructure. We are building 2 large mixed-use developments. On top of that, we have invested in a solar farm in Rajasthan. We have a GCC. We have an IT company. We have sourcing needs. So we made a commitment to the authorities back when we got our single brand status that we would invest 10,500 crores. This we have already now surpassed, and we believe that within the coming 4 years we will double that amount. And you're also looking at mixed-use developments as well, particularly in NCR region. Explain to us what are you looking at there? So we have so it all started many years ago. We discovered that when we build केरला रियासती कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल के कमिश्नर के.वी. मनोज कुमार ने कमसिन बच्चे की मौत के मामले पर कहा कि कमीशन जल्द DSP के साथ एक अहम इजलास करेगा। उन्होंने कहा कि इजलास में वाक़े के सिलसिले में आइंदा की कार्रवाई पर गौर किया जाएगा, क्योंकि इब्तदाई तौर पर ऐसा महसूस होता है कि इस मामले में गफलत बरती गई। कमिश्नर के मुताबिक कमीशन वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद मुनासिब कार्रवाई से मुतल्लिक़ फैसला करेगा। ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസ് അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ എന്നിവരോടും DMOയോടും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പോലീസുമായിട്ടുള്ള DYSP ആണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റിംഗ് ഈ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ 2-3 ദിവസത്തിനകം തന്നെ അദ്ദേഹം മൊഴിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും मुंबई महाराष्ट्र NCP के सदर सुनील टंगड़े ने पार्टी में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि NCP में किसी भी किस्म का अंदरूनी इख्तलाफ नहीं। उन्होंने कहा है कि पार्टी के कौमी सेक्रेटरी सचानंद सिंह की ख़त की कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया जाएगा और इस हवाले से मुनासिब फैसला पार्टी के क़वायद व ज़ाब्ते के मुताबिक किया जाएगा। मैंने तो लेटर पूरा पढ़ गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैंने इतना कहना चाहता हूँ, जो कुछ हमने मीटिंग बुलाई थी पूरी लीगली पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही वो है, और हमारे नेता सुनेत्रा बेनी पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जो कुछ चुन के आए हैं पूरा वो कायदेशीर प्रक्रिया करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव ने उनको चुना है। सर, क्या पार्टी में किसी प्रकार का कोई विवाद है? अब तक जिस प्रकार से लेटर सामने बिल्कुल कोई नहीं। कोई एक कार्यकर्ता कुछ सवाल उठाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पार्टी में कुछ विवाद है। पार्टी के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सुनेत्रा बेनी पवार के नेतृत्व में पार्टी पूरी ताकत से काम कर रही है, जैसे कि SR का हो पूरे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खलीजी ममालिक की जानिब से अमेरिका में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी आबनाए हरमज पर किसी किस्म की लेवी या महसूल आयद करने से कहीं बेहतर है। ट्रंप का कहना था कि खलीजी ममालिक की सरमायाकारी दोनों फरीकों के लिए मौशी ताउन और तरक्की के लिए नए मौके पैदा करेगी, जबकि इस तरह के इक़दाम खित्ते में इक़्तिसादी इस्तेहकाम को भी फ़रोग़ दे सकते हैं। उन्होंने ये बयान अमेरिका और खलीजी ममालिक के दरमियान मौशी ताउन के तनाज़ुर में दिया है। Put that out yesterday, because we've been doing that for many years. It was never fair to me that we would be guarding the strait when we basically don't take anything. We don't need the oil at all, and it wasn't important for us, but it was important for allies. It was important for people that we get along with very well, including the major Gulf state countries. So I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries,
kings and emirs and all of the people that we all know and we all love, and they've been very strong. नासा के खलाबाज अनिल मेनन और रूस के 2 खलाबाजों ने कजाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज़ MS-29 खलाई जहाज़ के ज़रिए बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए 8 माह पर मुश्तमिल मिशन का आगाज़ किया। मिशन के मुताबिक तकरीबन 3 घंटे के सफ़र और ज़मीन के 2 चक्कर मुकम्मल करने के बाद खलाई जहाज़ भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11:56 पर खुदकार निज़ाम के तहत ISS के परिचाल मॉड्यूल से मुंसलिक हो गया। खलाई स्टेशन पहुंचने के बाद अनिल मेनन और उनके दोनों साथी नासा के खलाबाज जेसिका मेनर और जैक हैथ्यू क्रिस विलियम्स, यूरोपीय खलाई एजेंसी की खलाबाज सूफी एडेनो और रूसी खलाई इदारे रोसकोसमोस के खलाबाज सुरगई गुडस्वेरचोकोव और सुरगई मैकानफ और आंड्रे फेडियाफ पर मुश्तमिल अमले में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साई ने रियासत से नक्सलिज्म के खात्मे की कोशिशों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तारीफ़ की। वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत की मुयस्सर हिकमत अमली और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बाइस रियासत में नक्सलिज्म सरगर्मियों पर काबू पाने में नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ असम्बली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की खिदमात को सराहते हुए करारदाद तहसीन भी मंजूर की गई। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी तादाद में नक्सलवाद बचा हुआ था, लेकिन जब 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया और डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ठाना कि मुंबई में शिंदे सेना के रहनुमा संजय निरुपम ने कहा है कि लड़की बहन स्कीम से मुस्तफीद होने वाली 92 लाख ख्वातीन की EKYC अब भी मुकम्मल नहीं हुई है। उन्होंने तमाम मुस्तहिक़ ख्वातीन से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द अपनी EKYC मुकम्मल करें ताकि उन्हें स्कीम के फ़वाइद हासिल करने में किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। संजय निरुपम ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया की कोई ताकत लड़की बहन स्कीम को बंद नहीं कर सकती और ये स्कीम बदस्तूर जारी रहेगी। इस योजना के जितने भी लाभार्थी थे उन सबका EKYC करने का काम शुरू हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक KYC, नो योर कस्टमर। मतलब जो लाभार्थी थे उन सबको बोला गया कि आप नए सिरे से आप पात्र हैं, इसके लिए सारी जानकारी, सारे दस्तावेज उपलब्ध कराएं। जब ये योजना अनाउंस की गई थी तब इसके 4-5 निकष तय किए गए थे, क्राइटेरिया तय किए गए थे। पहला क्राइटेरिया यह था कि ऐसी किसी भी महिला को इस योजना का लाभ लेने का अधिकार है जिसकी कमाई, सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम हो, मतलब 20,000 रुपए महीने से कम। दूसरा क्राइटेरिया था कि वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया था कि उनका पति या उनके पिता सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। भारत और बरतानिया के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से नाफिज हो गया है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने इस मुआहदे को भारत की तिजारती तारीख का एक अहम और फैसला कुन संगे मील करार देते हुए कहा है कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इस मुआहदे से भारतीय बरामदात को फ़रोग़ मिलने, नई मुलाजिमतों के मौक़े पैदा होने और मुख्तलिफ़ शोबों में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफ़ा होने की तवक्को है। We are meeting today just to briefly talk about India-UK CETA, which gets into operations from tomorrow, midnight of today and tomorrow. The entry into force of India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, we call it CETA, and the Double Contribution Convention on the 15th July 2026 is a defining moment in India's trade history.
This is one of its first FTA of its kind, which establishes a future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing as till date. If you look at, we call it a gold standard and first of its kind FTA because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers. The 30 chapters across which negotiations have taken place under this agreement extends well beyond conventional tariff liberalization to cover digital trade, government procurement, an effective government procurement for the first time, SME, innovation, लेबर। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उद्धव ठाकरे की जानिब से सोनम वांगचुक के एहतजाज की हिमायत एक सियासी एजेंडे का हिस्सा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुछ लोग बांग्लादेश और नेपाल के सियासी हालात का हवाला देकर नौजवानों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे। उन्होंने दावा किया कि इन ममालिक में मौशी सूरत हाल ख़राब होने के बाइस आवाम सड़कों पर निकले थे और ऐसे हालात को भारत से जोड़ने की कोशिश की जा रही। ये बयान एकनाथ शिंदे की जानिब से दिया गया। सोनम वांगचुक जी को जो सपोर्ट उबाटा ने किया है, ये सिर्फ मैं कहता हूँ कि एक राजनीतिक फायदा उठाने का एक कोशिश है और मैं ये कहूँगा कि वो हमेशा कहते हैं बंगाल में ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ। ये ऐसे बोल बोल के यहाँ के युवाओं को उकसाने का काम कोशिश ये उबाटा करती है या कांग्रेस करती है। CPIM के जनरल सेक्रेटरी MA बेबी ने कहा कि पार्टी की मरकजी कमेटी के इजलास में इंतखाबी नाकामियों, मुल्क की मौशी सूरत हाल और मुख्तलिफ कौमी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने बताया कि इजलास में बीजेपी हुकूमत के फूड सिक्योरिटी तरमीमी कानून को अवाम मुखालिफ करार देते हुए इस पर भी गौर किया गया। MA बेबी के मुताबिक इजलास में राम मंदिर से मुतल्लिक़ मुबैना बेज़ाब्तगियों और नीट व CBSE इम्तिहानात से मुतल्लिक़ मुबैना बदउनवानी के मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। ये तमाम बयानात CPIM की जानिब से पेश किए गए। Central Committee meeting of the party CPIM, which has been advanced by 1.5 months in order to undertake a thorough review of the electoral setbacks that left democratic and progressive forces had to encounter in various assembly elections in states of Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, and the Union Territory of Puducherry. As has already been identified, सालिम में AIADMK के सरबराह एडापाडी के पलानीस्वामी ने टीवी के सरबराह विजय पर सख्त तनकीद करते हुए उनके इल्ज़ामात का जवाब दिया। पलानीस्वामी ने कहा है कि वज़ीर आला विजय जो AIADMK को DM के साथ चोरी का साथी करार देते हैं, दरअसल खुद वो रहनुमा हैं जो हमारी जमात के टिकट पर मुंतखब होने वाले अराकीन असम्बली को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों को अपनी जमात में शामिल करना अवामी मैंडेट की तौहीन है और इससे जमहूरी इक़्तिदार मुतासिर होती है। 10ஆம் தேதி கரூருக்கு தமிழக வெற்றி கட்சியுடைய தலைவரும் தமிழகத்துடைய முதலமைச்சருமான திரு விஜய் அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்கின்றார். அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் திமுகவும் கூட்டு களவாடிகள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை! அவர் வகிக்கின்ற பொறுப்புக்கு அது சரியா? சிந்திக்க வேண்டும். அவர் ஒரு முதலமைச்சராக இருக்கின்றார். எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று
யோசித்து பயன்படுத்த வேண்டும். அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட்டு களவாளி அல்ல. தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் திரு விஜய் அவர்கள்தான் களவாளி. அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக போட்டியிட்டு இரட்டை சின்னத்திலே அவர்கள் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்களை குதிரை பேரத்தின் மூலமாக ராஜினாமா செய்து வைத்து அந்த ராஜினாமா செய்த உடனே அவர் டிவிகேல சேர்த்திருக்கிறார்களே, இதுதான் எங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை ராஜினாமா செய்ய வைத்து. केरला की वजीर बराए ख्वातीन व इत्फाल की तरक्की बिंदु कृष्णा ने कहा है कि साइबर स्पेस में ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा है कि वो खुद भी साइबर जुराइम का शिकार हो चुकी हैं और अगर एक वजीर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम ख्वातीन को दरपेश ख़तरात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बिंदु कृष्णा ने ख्वातीन से अपील की है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतें और किसी भी किस्म की साइबर हिरासानी या जुर्म की सूरत में फौरी तौर पर मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करें. സത്യത്തിൽ അതുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനത് പറയവേ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്നെയൊക്കെ എൻ്റെ എന്താ പറയുക മുഖവും ആരുടെയൊക്കെയോ ഉടലുകളോ എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്. പരാതി ആദ്യകാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആവേശപ്പെട്ട് പരാതി കൊടുക്കും, കാരണം നിയമമൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാ, ഇന്ന സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ജലരേഖയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചില സ്ഥലത്ത് ചിലർക്ക് അത് നീതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം നമ്മളെന്താ എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം, എന്നെ ആരെന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്താണ്, എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ലോകം മുഴുവനും നിന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ അപമാനിച്ചാലും ഞാൻ അതിലൊന്നും പെടത്തില്ല. മീൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളല്ല, എനിക്ക് എൻ്റെതായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ വാടിപ്പോകല്ലോ, പറയുന്നവർ പറയട്ടെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം. ചിലർ നമ്മളെ വിമർശിച്ച് സന്തോഷിക്കും, ചിലർ നമ്മളെ അപമാനിച്ച് സന്തോഷിക്കും. അത് സന്തോഷിച്ചോട്ടെ, ആ സന്തോഷം അവർക്ക് കിട്ടും. ആ ഒരു മനോഭാവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയും നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ എത്ര സ്ത്രീകൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, എത്ര പേരുടെ കുടുംബം പോയി, ഇത്രയും അപമാനിച്ച് എത്ര സ്ത്രീകൾ നമ്മളുമായിട്ട് പൊതുപ്രവർത്തനമായിട്ട്. ये थी इस वक्त तक की कौमी और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें. ताज़ा तरीन खबरों और बर वक्त अपडेट्स के लिए आवाज़ टीवी के साथ जुड़े रहिए. मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहूँगी. अल्लाह हाफ़िज़.